एंड क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर तक हमने जो पढ़ा था वो एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज जो हमें स्टार्ट करना है एक नया एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट द लेक्चर। एक्सरसाइज 2.3, question number 1. Prove that a triangle is an isosceles triangle if and only if has two equal median। आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूफ करो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। कौन सा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस ट्राइंगल। अच्छा, आइसोस्केलस ट्राइंगल उस वक्त होगा जब वो क्या कह रहा है कि इफ एंड ओनली इफ, ऐसा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा जब इस ट्राइंगल के दो जो मीडियन है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। डन है? यानी कि जो लेंथ हमारा क्या होता है, आप जानते हो कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जिन पर जो मीडियन बन रहा होगा उनका लेंथ हमें अगर बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो ट्राइंगल है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं। जैसे डायग्राम में हमें दिख रहा है कि मैंने एक पॉइंट को सपोज किया है a माइनस ए कॉमा 0, चूँकि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? लेफ्ट साइड पर माइनस ए पर। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट b, उसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है a कॉमा 0। और ये भी जो हमारा पॉइंट है इसका जो फासला है ओरिजिन से b तक वो कितना है? हमारा a है। आप जानते हो a और b में जो डिफरेंस है कि a जो हमने माइनस a लिया है वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये नेगेटिव साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और जो पॉजिटिव a है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये राइट साइड है। लेकिन दोनों की जो लेंथ है वो क्या है? सेम है। और हमने जो एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिया है c पॉइंट, जिसको हमने क्या कहा है? 0 कॉमा b। तो इसका मतलब क्या होगा कि a से लेकर c और b से लेकर c तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, वो क्या होगा? सेम होगा। हमें यहाँ प्रूफ करना है कि जो मीडियन बन रहा है ए टू ई और बी टू एफ, अगर ये दोनों लेंथ आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है। डालें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो यहाँ पर बेसिकली काम करना है वो लेंथ फाइंड करना है ए टू ई और बी टू एफ। डालें? तो हमें पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी गिवन है, हमें पॉइंट ई और पॉइंट एफ गिवन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? पॉइंट ई और पॉइंट एफ निकालेंगे। और हम जानते हैं कि मीडियन क्या होता है, हमने कहा था लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट अपोजिट साइड एट मिड पॉइंट, यानी कि अगर लाइन किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे कट करेगा तो वो क्या कहलाता है? हमारा मीडियन कहलाता है। तो वी नो दैट ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी एंड बी सी। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम। नाउ वी सपोज ए पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा 0, बी x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू ए कॉमा 0, एंड सी x3 कॉमा y3 इज इक्वल टू 0 कॉमा b। डन है? ये हमारा क्या है? वर्टेसेस ऑफ ट्राइंगल। a b and c be the vertices of a triangle, and d x prime comma y prime, e x double prime comma y double prime, and f x triple prime comma y triple prime are the midpoints of sides ab, bc and ac। डन है? चूंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही मिड पॉइंट का हमें, मिड पॉइंट ई और मिड पॉइंट एफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जस्ट ई मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और एफ मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है? उसके मैंने क्या कहा? फॉर द ट्राइंगल ए बी सी टू बी आइसोस्केलस इट इज नेसेसरी दैट टू ऑफ इट्स साइड से बी सी एंड ए सी मस्ट बी इक्वल। अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो लाजमी क्या है कि इसका कोई भी दो साइड
आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा है, BC और AC। अच्छा, ऐसा उस वक्त होगा अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, we shall see that BC is equal to AC if and only if AE is equal to BF। डन है, ऐसा उस वक्त होगा सिर्फ और सिर्फ जब A to E और B to F लेंथ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो now we find midpoint by using midpoint formula। we know that Px, y is equal to x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 फॉर ई, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई फाइंड करेंगे। अच्छा, ई जो हमारा मिड पॉइंट है वो बी और सी का, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ई एक्स डबल प्राइम कॉमा वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू x2 प्लस x3 ओवर 2 y2 plus y3 over 2। now we substitute the value, x2 is equal to a, x3 is equal to 0, y2 is equal to 0 and y3 is equal to b। it means e x double prime comma y double prime a over 2 comma b over 2। Done। next we find for f, यानी कि point f, f x triple prime comma y triple prime, चूंकि हमारा जो f है वो a और c का मिड पॉइंट है, तो इट मीन्स x1 प्लस x3 ओवर 2 y1 plus y3 over 2। substitute the value, x1 is equal to minus a, x3 is equal to 0, y1 is equal to 0 and y3 is equal to b। तो f x triple prime comma y triple prime is equal to minus a upon 2 comma b upon 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड कर लिया E और F। अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला वी नो दैट d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर AE जो हमारा बनेगा, A हमारा कौन सा पॉइंट है, x1 कॉमा y1 और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, x डबल प्राइम कॉमा y डबल प्राइम। तो फॉर्मूला क्या बनता है, x डबल प्राइम माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y डबल प्राइम माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के हमें दिख रहा है कि x डबल प्राइम किसके बराबर है, a अपॉन 2 के, और x1 इज इक्वल टू a, y डबल प्राइम इज इक्वल टू b अपॉन 2 और y1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जब आप एलसीएम लोगे तो a प्लस 2a ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट 3a अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर। और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनली हमें आंसर मिलता है वो क्या मिलेगा, AE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2। ये हमने क्या किया, एक लाइन फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन फाइंड करेंगे। डन है। तो फॉर BF, तो B हमारा कौन सा पॉइंट है, x2 कॉमा y2 और F हमारा कौन सा पॉइंट है, x ट्रिपल प्राइम कॉमा y ट्रिपल प्राइम। डन। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और फिर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर बेसिक सिम्प्लीफिकेशन है, और बेसिक सिम्प्लीफिकेशन के बाद जो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगेन कि स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2। हमने क्या किया, लेंथ AE फाइंड किया और लेंथ BF फाइंड किया, और हमें दिख रहा है कि दोनों का लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्लस 4 times the square of the corresponding median is twice the sum of the square of the other। आपको क्या कह रहा है कि प्रूफ करो, यानी कि आपको क्या करना है, किसी एक साइड का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी भी एक साइड को आप ले लोगे और उसका स्क्वायर प्लस 4 times द स्क्वायर ऑफ द corresponding median, यानी कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर को आपको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। किससे ऐड करवाना है, उसके करस्पॉन्डिंग, उसके साथ जो मीडियन बन रहा होगा उससे आपको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। और जब आप क्या करोगे, एक साइड के स्क्वायर
और मीडियन के स्क्वायर को जब ऐड करोगे तो बराबर होना चाहिए किसके, इज ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर। क्या कह रहा है आपको, ट्वाइस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 और द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि जो रिमेनिंग दो साइड बचते हैं उनका सम। डन। तो जिस तरह आपको डायग्राम में दिख रहा है कि मैंने क्या किया, सपोज कर लिया कि एक हमारे पास पॉइंट है ए 0,0, एक पॉइंट है हमारे पास बी a,0, और जो एक पॉइंट हमारे पास वो क्या है सी 0,b। डन। तो मुझे एक साइड हमें सपोज करना है, वो मैं किसके ले रहा हूँ, ए और बी को, और ए और बी के करस्पॉन्डिंग जो मीडियन बन रहा है वो क्या बनेगा, डी सी। डाले। तो मीडियन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिड पॉइंट चाहिए होगा डी, तो हम पहले क्या करेंगे, डी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फर्दर काम करेंगे। नाउ वी सपोज सॉल्यूशन, लेट ax1 y1 is equal to 0,0, bx2 y2 is equal to a,0 और cx3 y3 is equal to 0, b। डन है। तो हमने क्या किया, इस 3 पॉइंट को सपोज कर लिया। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँगा कि अगर आपको जिस ट्राइंगल कहता है, चूँकि हमें यहाँ पर क्या करना है, खुद से ही सब कुछ सपोज करना है, तो अगर आपको क्वेश्चन में जस्ट ट्राइंगल कह रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, जस्ट यही ट्राइंगल बनाओ। आप डिफरेंट बुक वगैरह में हमें डिफरेंट डायग्राम मिलता है, लेकिन सबसे आसान ये डायग्राम है, क्योंकि इसमें हमारा जो वर्क है, सिम्प्लिफिकेशन वर्क है, वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। डन है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल एंड डी एक्स प्राइम वाई प्राइम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी फाइंड करते हैं। वी नो दैट पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। चूंकि डी हमारा क्या है, x प्राइम वाई प्राइम है, तो इसे हम क्या लेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, x1 इज इक्वल टू a, sorry, x1 is equal to 0, x2 is equal to a, y1 and y2 both are 0, तो 0 plus 0 over 2, it means dx prime y prime is equal to a over 2 comma 0। ये जो हमारा d मिड पॉइंट है वो किसके बराबर है, a अपॉन 2 कॉमा 0। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि टू प्रूफ द स्क्वायर ऑफ साइड, यानी कि हमें क्या करना है, एक साइड का स्क्वायर जो मैंने क्या लिया है, ए बी लिया है, और जो उसके करस्पॉन्डिंग मीडियन है, हमें दिख रहा है कि ए बी की जो करस्पॉन्डिंग मीडियन है उसके लेंथ का स्क्वायर को हमें क्या करना है, ऐड करना है किससे, ए बी से, और ये बराबर किसके होना चाहिए, अदर टू साइड जो हमारे पास रिमेनिंग है उनके स्क्वायर का सम और मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, ए बी के लेंथ फाइंड करना है और डी सी लेंथ फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग लेंथ फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला, we know that d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर है, लेंथ हम जानते हैं स्क्वायर रूट होता है, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट नहीं लगाया है। तो ए बी हमारा क्या बनेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 4 डी सी, डी मीन्स x प्राइम y प्राइम और c हमारा क्या है, x3 y3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बेसिक इक्वेशन। और हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिम्प्लिफिकेशन है। इस बेसिक सिम्प्लिफिकेशन के बाद जो हमें फाइनली जो इसका आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जिससे हमें दिख रहा है कि बेसिक सिम्प्लिफिकेशन के बाद 2a² प्लस 4b²। देन ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली टेकिंग राइट हैंड साइड, 2 मल्टीप्लाई बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हमें यहाँ पर ए सी और बी सी के लेंथ फाइंड करना है। डन। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 ए सी जो हमारा है, ए हमारा पॉइंट कौन सा है, x1 y1, और सी जो हमारा वो क्या है, x3 y3। तो x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। डन। सिमिलरली बी सी, बी जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, x2 y2, और सी हमारा क्या है, x3 y3। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन फाइनली। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम अगेन क्या करेंगे, इन सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और बेसिक सिम्प्लिफिकेशन है।
और आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन हमें दिखेगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है हमारे पास, अगेन 2a² प्लस 4b²। इसका मतलब क्या है कि बोथ साइड बराबर है, तो ये क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन हमारा क्या होता है, प्रूव होता है। हमने गिवन कंडीशन को प्रूव कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो के देख कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस करें। शुक्रिया।